दही मथ रही हैं मैया। तो जैसे ही दूध उबलने की आवाज आई, कन्हैया को छोड़ दिया नीचे और दूध को उठाने के लिए चली गई। नाराज हो गए कन्हैया। पहले वो मटका फोड़ दिया जिससे मथ रही थी, पहले तो वो फोड़ा, फिर दूसरे घर में जाकर के सारे मटके फोड़ दिए डंडे से, और जो दही जो माखन था वो बाहर फेंक दिया आंगन में। बंदर खाने लगे माखन। और ये बंदर कोई और नहीं है, ये जो रामावतार में जो बंदर थे जिन्होंने सूखे पत्ते खाकर भूखे रहकर भगवान राम जी की सेवा की थी, ये वही बंदर हैं। अब माखन खिला रहे हैं भगवान इनको, आनंद लुट रहा है। उखल पर बैठकर माखन खिला रहे हैं। जब देखा कि उखल पर बैठकर माखन का पात्र लिया है और आंगन में बिखेर रहा है, छड़ी लेकर के गई मैया की ठहर तुझे अभी मजा चखाती हूं। तो कन्हैया ने देखा तो डर करके भागे, आगे आगे मैया, पीछे पीछे कन्हैया बोली वृंदावन बिहारी दौड़ने लगे। ऐसे भक्तों को भी दौड़ाते हैं, भक्त दौड़ते रहते हैं पीछे से। तो कई तो ऐसे ऐसे भक्त हैं, उनको कहीं कन्हैया मिल जाए तो कपड़े भी फाड़ देंगे कि अरे तूने हमारा ये हाल बना के रखा है, तेरे होते हुए हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं दुनिया में। कैसा प्रेमी है तू। तो ज्यादा नहीं दौड़े कन्हैया। कन्हैया ने सोचा ज्यादा दौड़ा फिर ज्यादा पड़ेगी, रुक गए और नया ड्रामा शुरू कर दिया कन्हैया ने। रोने लगे, रोने लगे, आंखें मलने लगे। देखो जब पकड़ में आता है तो रोने लगता है कि मुझे डांटना पड़े, मारना पड़े। रोने लगे, रोने से काजल से सारा मुंह काला कर लिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मोटी मोटी आंखों से मोटी मोटी आंसुओं की धाराएं, कितनी सुंदर आंखें हैं। देखो कई लोगों की आंखें टिकी होती है कृष्ण के ऊपर। किसके ऊपर? कई लोगों की आंखें टिकी होती है घड़ी के ऊपर। तो कल जो है घड़ी पर टिकी थी बहुतों की आंखें। अरे इतना टाइम हो गया, 5 बज गए अब तो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जिनकी नजरें कृष्ण पर होगी उन्हें कृष्ण मिल जाएंगे, जिनकी घड़ी पर होगी वो घड़ी देखते रहे फिर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो हमारे यहीं के बल्ल के ही पंडित जी आए, कथा कर रहे थे। तो चौथे दिन श्री कृष्ण जन्म होता है, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाए। घर वालों ने माखन मिश्री लाई, रखी सब, लेकिन जब कृष्ण जन्म नहीं हुआ तो फिर से वापस फ्रिज में रख दी। अगले दिन फिर पंडित जी और बातें सुनाते रहे, कृष्ण जन्म तक फिर नहीं पहुंच पाए, फिर से रख ली फ्रिज में। अब तीसरे दिन जब पंडित जी कथा के लिए जाने लगे तो एक आदमी ने कहा पंडित जी आज जाएंगे तो हेलमेट लगा कर जाओ कथा में। बोले क्यों? बोले आज जन्म नहीं हुआ तो फिर कुछ भी हो सकता है। बोली वांके बिहारी लाल की। काजल से मुंह काला कर लिया, छड़ी फेंकी, उखल से बांधने लगी मैया। रस्सी लेकर आई, जैसे बांधने लगी 2 अंगुल छोटी हो गई, और रस्सी लेकर आई उसके साथ बांधी। भगवान ने ऐसे लीला की, वो भी 2 अंगुल छोटी हो गई। सारे दौड़ दौड़ के सारे घर की रस्सियां ले आई, पसीने से लथपथ हो गई मैया। रस्सियां 2 अंगुल छोटी हो जाती। स्वमातु थक गई मैया और अंत में बोलने लगी अरे कन्हैया तू ही बता तुझे कैसे बांधूं। ऐसे थक जाते हैं भक्त भी, लेकिन बांध योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, वैराग्य के द्वारा नहीं मिलते। वो तो कन्हैया को ही बोलना पड़ता है कि तू ही बता, तू ही कुछ ऐसा कर दे कि तू मेरा बन जाए, मैं तेरा बन जाऊं। स्वमातु खिन्न गात्रायः बिस्रस्तक बरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया आसीत स्वबंधने। माता को थके हुए देखकर, श्रम किए हुए देखकर, पसीने से लथपथ देखकर भगवान ने कहा ला मैया मैं बंध जाता हूं। बंध गए, अपने आप को बांध लिया। कृपया आसीत स्वबंधने। तो ये 2 अंगुल क्या है? ये जो 2 अंगुल की दूरी है, ये है अहंता और ममता, जिसके कारण हम बांध नहीं सकते। जो हम बोलते रहते हैं ना कि अहम का संस्कृत में अर्थ होता है मैं, मम का मेरा, ममता मतलब मेरा मेरा जो बोलता रहता है, मेरी इतनी जमीन, मेरी ये डेजिग्नेशन, मेरा इतना प्रभाव, मेरा ये मेरा वो, सब कुछ मेरा मेरा, मेरी पदवी, मेरी प्रतिष्ठा, और मैं ऐसा मैं वैसा, जो मैं करते रहते हैं। ये 2 अंगुल की दूरी है, जब तक है 2 मैं, जब तक तू मैं मेरा लगा है, कृष्ण नहीं मिलेंगे, नहीं बंधेंगे तुम्हारे प्रेम के बंधन में। ये मैं मेरा छोड़ दे तो भगवान स्वयं ही बंध जाएंगे कि तू और तेरा, मेरी प्रतिष्ठा तेरी, मेरी प्रतिष्ठा तेरी, मेरा नाम तेरा, मेरा घर तेरा, मेरा धन तेरा दिया हुआ, सब कुछ तेरा ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। जब तुम ऐसा कहोगे तो जल्दी वो अपने आप को आपके प्रेम के बंधन में बांध लेंगे।
एवं संदर्शिता ह्यंग हरिणा भृत्यवश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं शेश्वरं वशे ना सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुत ज्ञानीनाम चात्म भूला भूतानाम यथा भक्ति मितामह। कि बड़े बड़े ज्ञानियों के वश में होना मुश्किल है, जैसे भक्ति प्रेम वालों के मैं वश में हो जाता हूं, ज्ञानी कर्मकांडियों के वश में नहीं होता। ये दर्शाया बंधने से भगवान ने। फिर उखल से बांध दिया मैया ने धूप में, कि पता चलेगा। मैं चली यमुना स्नान करने, तू धूप में बैठे रहे यहां पर। अब भगवान ने अगली लीला प्रारंभ की। अर्जुन यमलार्जुन वृक्षों के रूप में कुबेर के पुत्र थे, नल कुबर और मणिग्रीव। कैलाश के उपवन में मंदाकिनी के तट पर मदिरा पीकर कुबेर पुत्र थे, रुद्र अनुचर बन गए, अहंकार और बढ़ गया। तो मंदाकिनी के तट पर मदिरा पीकर के स्त्री विहार कर रहे थे। सभी नारद जी संयोगवश गुजरे, स्त्रियों ने वस्त्र पहने लेकिन वो नग्न ही रहे मदिरा पी करके। नारद जी ने कहा, ना हिरण्यो जुषतो जोश्यान बुद्धि भ्रंशो रजोगुण श्रीमदा दाभि जात्यादिर यत्र स्त्री द्युतमास। जब ज्यादा धन बढ़ता है ना तो आदमी क्या करता है, मल्टी रिलेशन बनाने लगता है। एक पत्नी घर में रखी है, एक बाहर भी रखता है। जब ज्यादा धन हो जाता है ना, दो दो तीन भी रख लेते हैं। ज्यादा सामर्थ्य होगी किसी की तो दो तीन भी रख लेगा, तीन तीन घर चलाता है कई ऐसे। और पत्नी को पता तक नहीं है कि और भी कोई घर है इसका, और भी बेटे हैं। स्त्री द्यूत और जुआ खेलने लगता है, द्यूत दूत मांस वह मदिरा पीने लगता है। ये कुदरती गुण है धन के, जब धन ज्यादा बढ़ जाए तो अवगुण। असत श्रीमदांधस्य दारिद्र्यम परमंजनम आत्मोपम्येन भूतानि दरिद्र परिमिक्षते। इसे दरिद्रता का अंजन लगाने पड़ेगा आंखों में, तभी जो धन के घमंडे में चूर होते हैं, जब तक आंखों में दरिद्रता का अंजन ना लगे तब छोटे आदमी तो दिखते नहीं है, बिना गाली के बात नहीं करते हैं। तो शाप दे दिया कि अरे तुम नग्न रहना चाहते हो ना, जाओ वृक्ष हो जाओ। वही यमलार्जुन वृक्ष बने। भगवान उखल से बीच से निकलने लगे तो एक झटके में वृक्ष गिर करके टूट गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए, भगवान की स्तुति की। कृष्ण कृष्ण महायोगी त्वमाद्यः पुरुषः परः व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः तम महान प्रकृति सूक्ष्मा रजः सत्वतमोमयि तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदसे आत्मद्यौत गुणैश्चन्न महिम्ने ब्रह्मणे नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।